अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं नज़र बद, जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो आज का टॉपिक है नज़र बद। नज़र बद क्या है? नज़र बद बरहक़ है, जिसे भी लगती है घरों के घर तबाह कर देती है। अल्लाह ताला ऐसे हसद लोगों से हम सबको बचाएं। और हमें नज़र बद से कैसे बचना है, उसे मैं आज 2 से 3 टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ मैं थोड़ी अपनी घर की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर घरों में लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। घर में कुछ भी अच्छा हुआ या अपन कुछ ख़रीद के लाए या ऐसी चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत ही अच्छी चीज़ हो, उसे स्टेटस पे लगा दिए। इससे क्या होता है, इससे नज़र बद होती है। नज़र बद किसी की नहीं, अपनों की ही नज़र बद लगती है। लोगों को से तो उससे कुछ वास्ता नहीं है, क्यों? तो हमारे स्टेटस में जो भी रहते हैं वो अपने ही रहते हैं। यहाँ तक कि अपने बहन भाई, आजकल का तो माहौल ऐसा बना है कि बहन भाई भी को भी नहीं पसंद है कि एक भाई आगे बढ़ रहा है, तो वो भी नज़र बद में आता है। तो आप लोगों से कहूँगी, अपनी औलाद से भी कहिएगा, अपने बच्चों से भी, कि व्हाट्सअप स्टेटस पे ना लगाए। बस अपने घर वालों को पता है, अपने वालिद को, अपने माँ को, अपने बहन को, बस यही अपनी खुशी है, यहाँ तक ही रखिए। व्हाट्सएप पे बताकर, लोगों को दिखाकर, इस तरह से अपने घर को बर्बाद मत कीजिएगा। इससे नज़रें बहुत ही लगती है, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। जब भी नज़र लग जाए तब घर बर्बादी के स्टेज पे आ जाता है। घर के काम होना रुक जाते हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, घर में परेशानियाँ आ जाती हैं। पता नहीं किसकी नज़र कैसी है। इसलिए किसी का भी अगर अपन देखें, किसी को भी या किसी से भी हम कोई चीज़ अच्छी या देखें, तो माशाल्लाह कहें। अपने बच्चों को भी सिखाएं, माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ अपनी ज़बान पर रख लें। इससे क्या होता है, इससे अपने घर में भी बरकत आती है और सामने वाले को भी। इससे क्या है, जो भी चीज़ हम देखें उसे अल्लाह पाक नज़र बद से बचाता है। तो आप लोग माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें और व्हाट्सएप पे अपनी चीज़ें लगाना बंद कर दी। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप काम से फ़ारिग हो जाए या सुबह सुबह आप किचन में हैं, तो अगर आपके पास फ़ोन है, तो आप फ़ोन तो खैर आजकल सभी के पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है, तो आप लोग क्या करिए, उसमें सूरह बकरा लगा दीजिएगा, यासीन सुनिएगा, अल्लाह की तिलावत करते रहिएगा। बच्चे स्कूलों से जाने के बाद, जब तो आप अकेली ख़वातीन अकेली ही घर में रहती हैं, जब स्मार्ट टीवी तो आप सबके पास है, तो आप लोग स्मार्ट टीवी में आप लगा दीजिए, सूरह बकरे की तिलावत कर दीजिए, बड़ी आवाज़ से लगे ताकि सारे घर में इसकी आवाज़ होई। फिर सूरह बकरा के बाद यासीन लगाइए। अपने बच्चे भी जब भी स्कूल जाए, या आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ अपने बच्चों पर पढ़कर दम कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, बच्चों को एक हिफाजत में रहती है। बच्चे घर पे आए तक इसे हिफाजत में अपने बच्चे रहते हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं। बच्चों को भी कहिए कि सफ़र की दुआ पढ़िए, इससे बच्चे हिफाजत में रहते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं, घर को आए तक सही सलामत से पहुँचते हैं। तो ये चीज़ की आप लोग आदत ज़रूर कर लीजिएगा। नज़र ऐसी चीज़ है कि अपने जो भी आप घर में ख़रीदती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे गोल्ड रहा या एक्सपेंसिव क्लॉथ रहे, एक्सपेंसिव जो भी आप ख़रीदें, तो उससे पहले का पहले किसी को भी मत बताइएगा। जो भी है आप हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान ही रखिएगा, किसी के साथ बिल्कुल भी मत शेयर करिएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे भी इस चीज़ को ज़ाहिर कर देते हैं लोगों के सामने। इससे क्या है, अगर आप पहले का पहले किसी को भी अगर आप बता देंगे, इससे नज़रें बद होती हैं, बनने के काम रुक जाते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो ये किसी के सामने ज़ाहिर बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। इससे बच्चों को नज़र लग सकती है, बच्चे पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। तो आप जो भी ना अपने घर के हद तक ही रखिए, अपने शौहर के साथ डिस्कस करिए, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए, बस किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके बनने के काम रुक जाएंगे। तो नज़र बद बरहक़ है। हज़रत अली का भी फरमान है कि आप जो भी चीज़ें ख़रीदें, आपके चीज़ों को छुपाए। ये तो खैर मेरे साथ ही खुद हुआ है। जब भी कोई चीज़ किसी को बताती हूँ, वो बनने के काम मेरे रुक जाते हैं। तब से मैंने ये चीज़ अहद कर ली है कि किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। जो भी होता काम होने के बाद
ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ہر چیز آپ جو بھی گھر میں کریں یا بچوں کے لیے یا اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے گھر میں کچھ اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ کسی کو بھی مت بتائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کام ہو جائے گا تو جب ان کو خود رشتہ داروں کو خود پتہ چل جائے گا، تو اس چیز کا آپ بہت دھیان رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کو کسی کے ساتھ ڈسکس مت کریے گا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ لانے سے سامنے والے خوش ہو جائیں گے، کہ ان کو خوشی ہوں گی، ہم خوشی خوشی بتا دیتے ہیں، پر نہیں، یہ ان کے دل میں کیا ہے، سامنے والے کے دل میں کیا ہے، آگے والا اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آپ کے سامنے تو وہ خوش ہو جائے گا، مگر اندر دل میں اس کے کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، بس اللہ کے سوا۔ اس لیے یہ چیز کو آپ چھپائیں۔ ہاں، آپ بعد میں سے آپ کا کام جب بھی پورا کمپلیٹ ہو جائے تب آپ ان کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیزوں کا کیا ہے، یہی ایک چیز ہے کہ نظر بد ہر چیز کو کھا جاتی ہے، یہاں تک کہ صحت کو بھی نظر بد کھا جاتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی کو کہیں الحمدللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، اس سے کیا ہے نظر بد سے بچتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ میرے ٹپس کیسے لگے تو ضرور کہیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا سیکنڈ بلاگ ہے۔ آپ لوگوں کو اگر میرے گھر کے روٹین کے ساتھ ساتھ کچھ ٹپس بھی دے دیا کروں گی، تو اگر آپ لوگوں کو یہ میرے ویڈیوز بلاگس پسند آ رہے ہیں تو پلیز کامنٹ ضرور کریے، لائکس بھی کرے، سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ میں اسی طرح سے فائدہ مند ویڈیوز لاتے رہوں گی، ٹپس لاتے رہوں گی۔ اچھا، تو یہ میری گھر کی ڈیلی روٹین ہے۔ آج میں نے بچوں کو ٹفن میں پاستا بنا لیا تھا۔ مجھے ربن سے چوٹی ڈالنے نہیں آتی، اس لیے میں نے ربڑ سے ہی چوٹی بنا لی تھی میون کی۔ تو یہ ہے میری بیٹی، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 4 بچوں سے نوازا ہے، 1 لڑکی 3 لڑکے۔ آپ لوگوں کو میری آواز میں تھوڑی بہت تبدیلی نظر آئیں گی، تب بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ مجھے تھائرائڈ ہے۔ جب بھی مجھے تھائرائڈ بڑھ جاتا ہے تو میری آواز میں بہت ہی تبدیلی ہو جاتی ہے، آواز موٹی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ مت کریے گا۔ بات کرتے وقت میری زبان تھوڑی سلپ ہو جاتی ہے، ورڈز تھوڑا صحیح پروننسیشن نہیں نکلتا ہے، تو آپ پلیز اس چیز کو پوائنٹ مت کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔